जहां गोत्र से लेकर जाति तक सारा ब्यौरा वोटर के हाथ में होता है, जहां चुनाव में कौन सा दल किस बंधन में कब बन जाए ये स्वयं उसे पता नहीं होता है, जहां की सियासत हमेशा से देश की राजनीति के केंद्र में रही है और जो भारत का एक प्राचीन इतिहास समेटे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में इस वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टीज पूरे दल बल के साथ चुनाव की तैयारियों में कूद गए हैं। लेकिन आज बात बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी की राजनीति की और सुर्खियों में चल रहे प्रशांत किशोर के चुनावी प्रचार की। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, एएनआई के साथ अपने पॉडकास्ट में तेजस्वी यादव कई दावे करते हैं। उनसे जब उनके 9वीं फेल वाले टैग को लेकर सवाल किया गया तो इस पर उनका जवाब हास्यास्पद था। वे कहते हैं कि जीवन में डिग्री मायने नहीं रखती, अनुभव मायने रखते हैं। ठीक है, एक बार के लिए हम इससे सहमत हो सकते हैं, लेकिन हैरानी तब होती है जब वे अपनी शैक्षिक योग्यता की तुलना प्रधानमंत्री मोदी से करते हैं। अब ये जानकारी सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद वहीं से एमए की पढ़ाई पूरी की। तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि उनके पढ़ने लिखने पर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि उनके माता पिता दोनों एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, और जब मुख्यमंत्री का बेटा 9वीं तक ही पास होगा तो ऐसा नेता जनता को शिक्षा पर क्या रोड मैप दे पाएगा। इसी शिक्षा के परिणाम है कि जो तेजस्वी यादव साल भर पहले बिहार को हर क्षेत्र में नंबर 1 बता रहे थे, आज वे पूछ रहे हैं कि क्या बिहार किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 है। आप ये वीडियो देखिए। एक काम बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1 है। अभी बता है भाई, अभी बता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे बिहार है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के। जीडीपी में जो है डबल डिजिट में हम लोग आ गए, उसमें सबसे अव्वल राज्य हो गए जीडीपी में, जो उन्हीं का आंकड़ा हो। यानी सत्ता के अनुसार इनका भी नजरिया बदलता रहता है। अब तेजस्वी बाबू कह रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार में पेपर लीक नहीं होता था। अब भाई, पेपर लीक तो तबे हुई जब सरकार पेपर ले ही ना। 90 के दशक में बिहार के बोर्ड परीक्षा में नकल तो इतना ओपन होता था कि इंटरनेशनल न्यूज ही बन जाती थी। दीवार फांद के तो नकल कराता था लोग नकल देते रहे, खुद मास्टरे उत्तर बता देते थे। ऐसे यदि आप आज कहेंगे कि 2005 से पहले नकल होई बे न करता था तो के विश्वास करेगा। हमनी के सब देखेल बानी। आज जब पूरा सिस्टम नकल पे टिकल रहे, पेपर लीक सेटिंग तो था ही पूरा। यही खातिर तेजस्वी बाबू राजनीति छोड़िए, सुधार का बात करिए। वैसे अब सुधार की राजनीति के नाम पर प्रशांत किशोर भी पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अपने भाषणों में वे कह रहे हैं कि हम जिसका हाथ पकड़े वही राजा हो गया। पर सवाल है कि क्या खुद प्रशांत किशोर बिहार के राजा बन पाएंगे। पिछले साल प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तर्ज पर बिहार में सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन इस रास्ते में कई कांटे क्या हैं? सबसे पहले बिहार की जाति आधारित राजनीति उनके सामने गंभीर चुनौती है। प्रशांत किशोर की ब्राह्मण पहचान खुद में एक 2धारी तलवार है। बिहार में आखिरी बार कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री साल 1990 बना था, वो थे जगन्नाथ मिश्र। उसके बाद मंडल आयोग लागू हुआ और सत्ता ओबीसी के नेताओं के हाथों में चली गई। हालांकि प्रशांत किशोर ने अब तक खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। उनकी पार्टी का दावा है कि वे एक सर्वजन मॉडल पर चल रहे हैं। ये बिहार जैसे राज्य में जोखिम भरा कदम है। साल 2018 में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय और लोक नीति द्वारा एक अध्ययन किया गया, जिसके मुताबिक बिहार के 57% लोग अपने ही जाति के नेताओं को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, आज अगर बिहार की मोटा माटी जातीय स्थिति देखें तो कुर्मी कोयली, ईबीसी, महादलित और ऊंची जातियां एनडीए के साथ हैं, जबकि एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण, जो कि बिहार की आबादी का 32% है, वे महागठबंधन का आधार माने जाते हैं। प्रशांत किशोर इसी जातीय ध्रुवीकरण को वर्ग आधारित राजनीति में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार जैसे राज्य में, जहां जाति ही राजनीति की रीढ़ है, ऐसी रणनीति चल पाएगी। जन स्वराज पार्टी की बात करें तो उन्होंने अपनी सियासी पारी पिछले साल 4 विधानसभा उपचुनाव से शुरू की। इन चुनावों में जेएसपी ने औसतन 10% वोट हासिल किए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। साल 2020 में इन्हीं 4 में से 3 सीटों पर महागठबंधन जीता था। उनका वोट शेयर तब 41% था, जो उपचुनाव में 10% घट गया। छोटी पार्टियों का वोट शेयर 9% घटा और एनडीए को 9% और जेएसपी को 10% फायदा हुआ। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि उपचुनाव में उतरकर प्रशांत किशोर ने शायद एक रणनीतिक भूल की है। वो इसलिए क्योंकि जिस रहस्य और उत्सुकता से जिनकी पार्टी देखी जा रही थी, उसकी हवा अब निकल चुकी है। अब जेएसपी को लोग एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर देखने लगे हैं, यानी जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है लेकिन खुद जीत की दौड़ में शायद ही ना हो।
अब ये दौड़ रोचक क्यों है आपको बताते हैं। इसके लिए आप बिहार की मौजूदा सियासत को जानिए। तो यहाँ 3 बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड। इनमें से आज तक जेडीयू को सत्ता की चाबी माना जाता है, यानी कि जिस गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जाते हैं समीकरण कुछ ऐसे बैठते हैं कि सत्ता उसी की हो जाती है। अब अगर वर्तमान सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, फिर जेडीयू, फिर चिराग पासवान की एलजेपी, फिर जीतन राम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोकमंच। ये सभी दल एनडीए का हिस्सा है। विपक्ष में इंडी गठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश साहनी की वीआईपी और वामपंथी दल शामिल हैं। इसके अलावा ओवैसी की एआईएमआईएम, बीएसपी और अब जेएसपी जैसे दल भी मैदान में हैं, जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन समीकरण बिगाड़ सकते हैं। सीमांचल के 4 जिले अररिया, कटिहार, पूर्णिया एवं किशनगंज को मुस्लिम बहुल माना जाता है, जहां पिछले चुनाव में ओवैसी को अच्छी सफलता मिली थी। वही चुनाव जिसके चलते तेजस्वी में कई लोगों को बिहार का भविष्य नजर आ रहा था। तेजस्वी यादव, जिन्हें आरजेडी का कैडर वोटर लालू यादव के उत्तराधिकारी के रूप में लोकप्रिय नेता बताता था, क्योंकि उन्होंने 2020 में नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर दी थी और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव आते आते उनका ये हवा भी फुस हो गया। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर लगातार तेजस्वी की शैक्षिक योग्यता पर हमले कर रहे हैं। इसके अलावा उनका विश्वास है कि नीतीश कुमार के रिटायर होते ही जेडीयू कमजोर होगी और उसका वोट बैंक, नेता और कार्यकर्ता जेएसपी की तरफ खींचे जा सकते हैं। यानी अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जिसके लिए हमने इस पूरे वीडियो का इंतजार किया, कि क्या साल 2025 में प्रशांत किशोर बिहार चुनाव जीत सकते हैं? इसका तार्किक उत्तर है नहीं, लेकिन क्या वे कुछ सीटों के साथ किंग मेकर के रूप में उभर सकते हैं? इसका जवाब है शायद हाँ। ये दोनों जवाब वर्तमान परिस्थितियों को देख कर दिए गए हैं। अभी बिहार चुनाव में समय है, सीट शेयरिंग में कौन दल कितना बार्गेन कर सकता है, क्या गठबंधन दलों में छोटे दल इधर उधर हो सकते हैं, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार का ये विधानसभा चुनाव पिछले चुनावों से सबसे अलग होने वाला है। आप बने रहिए द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।